आजकल के जो जेई मेंस का एग्जाम है, में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जेई मेंस का अगर हम बात करें 2020 का, 2021 का, इस टाइप के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये रिएक्शंस हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, या याद नहीं करते, या भूल जाते हैं। तो कुछ यही रिएक्शंस हैं जिसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तब भी कर सकते हैं। तो यही रिएक्शंस मैंने ढूंढ के निकाली हैं और आप लोगों को तो बताता हूँ। और अगर आप इन रिएक्शंस को याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके जेई मेंस के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर। ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि NF3 की रिएक्शन हमने कराई पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। CCl4 की रिएक्शन कराई फिर पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। SOCl2 की रिएक्शन कराई पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, इन तीनों रिएक्शंस में हमें बताना है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हमें पूछी गई थी जेई में। तो अगर हम बात करें NF3 की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, वाटर के साथ। तो अगर हम बिना कुछ किए वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हमें क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि NF3 की रिएक्शन कराई वाटर के साथ और कुछ उसने दिया नहीं, ना तो उसने कोई टेम्परेचर मेंशन किया ना कुछ मेंशन किया, और हमें सीधे दे दी कि बताओ रिएक्शन क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन देगा वो नो रिएक्शन का। और अगर ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत होगा, और आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें NF3 की वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिंपली अगर हम ऐसे ही हमने NF3 लिया और पानी को लिया और मिला दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो हम जानते हैं NF3 की जो शेप है, अगर हम बात करें कुछ इस तरह से होती है हमारी NF3 की। एक लोन पेयर है हमारे पास, और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लो लाइंग पी और डी ऑर्बिटल नहीं है। पी और डी ऑर्बिटल तो है, पर लो लाइंग वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल नहीं है। उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है जो कि अप्रोचेबल नहीं है। अब उसको अप्रोचेबल बनाने के लिए इसीलिए उसने क्या दिया, हीट दिया, कि बिना हीट के ये तो ये रिएक्शन होनी नहीं थी। अब हम अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो NF3 का एक बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो जो NF3 का बॉन्ड है वो टूट गया, और क्या बनाएगा, NF2+। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और पानी हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। और पानी अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है तो पानी इस पे अटैक करेगा सीधे। पानी इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, NF2 सिंगल बॉन्ड OH2+। OH2+ बन के आया। अब क्या होगा, अब ये जो H+ है ये इसमें से निकल जाएगा, OH हमारे पास ऐसे बन जाएगा। अब ये रिएक्शन फिर दोबारा से होगी। फिर दोबारा से क्या होगा, हमारे पास ये बन के आया ना NOH, और दो फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो क्या होगा, अब दोबारा से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर दोबारा से OH2 अटैक करेगा जैसे यहां किया है। और फिर दोबारा से हमारे पास क्या बन के आएगा, NOH2, और एक फ्लोरीन रह जाएगा। जब तक तीनों फ्लोरीन नहीं हट जाते तब तक हमारी ये रिएक्शन होती रहेगी, और हमारे पास ये बन के आएगा लास्ट में NOH3। अब ये NOH3 जो बन के आया, और कहीं ना कहीं हमने हीट इसको कर ही रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें से रिमूवल होगा वाटर का। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो NOH3 तो हमारे पास जनरेट होके आ गया। अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर का रिमूवल होते ही हमारे पास क्या बन के आएगा, हम पेपर में तो रिएक्शन यहीं तक छोड़ देंगे, पर सपोज करें कि हमें इसको आगे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वाटर का रिमूवल है इसको करेंगे। वो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, हमें पता है हमारे पास क्या है, NO3H3 है। अब इसमें से वाटर निकालना है हमें। दो हमारे एटम्स जाएंगे हाइड्रोजन के, एक एटम जाएगा हमारा एक एटम जाएगा हमारा ऑक्सीजन का। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, NO2H।
ये बन के आया हमारे पास HNO2। इसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हमारी यहाँ तक भी ले जा सकता है। अब इसको फर्दर अगर हम हीट करें HNO2 को, तो फर्दर हमारे पास बन के आएगा N2O3 प्लस HF। फर्दर जब हम इसको हीट करेंगे HNO2 को, तो हमारे पास बन के आएगा N2O3 प्लस HF। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं आगे हमारी दूसरी रिएक्शन क्या थी। दूसरी रिएक्शन हमारी थी कि CCl4 के साथ हमने रिएक्शन कराई, इसकी वाटर की। तो हमारे पास क्या बन के आएगा? सिमिलरली CCl4 की जब हम रिएक्शन कराएंगे बिना कुछ हीट के या कुछ के, तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा पानी इतना स्ट्रोंग नहीं है कि अटैक कर सके और इस बॉन्ड को तोड़ दे, और ना ही कार्बन के पास हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो होगा क्या अब? तो होगा क्या, ये जो हमारे पास हमने जो हीट दी है, हीट हीट से क्या होगा, ये जो CCl3 में ये क्लोरीन का बॉन्ड है, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। मैं पता है CCl3 का टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा बहुत आसानी से। अब ये जैसे ही ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? CCl3 प्लस, CCl4 था सॉरी, CCl4 में से CCl3 प्लस जनरेट होके आया। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, और पानी हमारा किसकी तरह काम कर सकता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, तो क्या जनरेट कर दिया इसने? ये जनरेट कर दिया CCl3OH। अब सिमिलरली जैसे हमने उसमें किया था, उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, उसी उसी तरह से H प्लस हमारा रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही H प्लस रिमूव हो गया, उसी तरह से H प्लस रिमूव हुआ, OH बना। अब ये जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, ये बड़े काम के हैं। ये क्या चाहेंगे कि हम बना ले C डबल बॉन्ड O। सी डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी बहुत है इसकी, सी सिंगल बॉन्ड OH से इसकी अगर सी डबल बॉन्ड O की बात करें बॉन्ड एनर्जी की, वो ज्यादा है। तो हमारा कार्बन क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा कि सी डबल बॉन्ड O बनाना बहुत ज्यादा प्रेफर करेगा। अब बहुत ज्यादा प्रेफर करेगा तो ये इसको आगे भेजेगा लोन पेयर को, और ये हमारा रिमूव हो जाएगा क्या, क्लोरीन। ये लीविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है? नहीं कर सकता। SNI में हम लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं? सिमिलरली वही प्रोसेस हो रही है हमारी। अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Cl मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई? COCl2 की, COCl2 की फॉर्मेशन हुई। अब इसी को हम बोलते हैं क्या, फॉस्जीन गैस। बहुत गजब चीज है ये। फॉस्जीन गैस को हमने यूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हमने यूज किया था इस फॉस्जीन, हमने क्या यूज किया था, जब जिन देशों में लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने यूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम फॉस्जीन गैस को। फॉस्जीन क्या है, हमारी COCl2। अब तब उस टाइम पर साइंटिस्ट बड़े चालाक हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा कि जैसे अब कोरोना वार था ना, इसी तरह से उन्होंने केमिकल वार शुरू किया था। केमिकल वार, ये इतना घातक केमिकल था कि जब बंकरों में जो हमारे जो सैनिक छुपे हुए थे ना, उनको बुरी तरह से उन्हीं बंकरों में जला दिया था। उन्हीं बंकरों में मर गए थे, बाहर भी नहीं निकल पाए थे। स्किन पर इतनी तरह से अफेक्ट करता है ये केमिकल कि स्किन को बुरी तरह से जला देता है। एक तरह की गैस होती है ये, और जब ये लंग्स के अंदर जाती है तो ये एक तो बाहर की स्किन को तो अफेक्ट करता ही करता है, ऊपर से जो अंदर की जो स्किन होती है उसको भी बहुत बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और जब अंदर से हमारी कुछ अंदर से अगर स्किन बुरी तरह से अफेक्ट होगी, तो जो पूरा सिस्टम होगा ना वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ ही होती है। और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी, आप लोग गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये केमिकल यूज किया गया था COCl2। बहुत ही बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल था, और इसने बहुत सारी डेथ हुई थी। इसीलिए हमारा जेई मेंस कभी कभार क्या करता है, इसको डाल देता है पेपर में। पेपर में डाल देता है कि बताओ भाई, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, हमने रिएक्शन कराई CCl4 की पानी के साथ। हाइड्रोलाइसिस है बेसिकली ये, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट नहीं होगी तो रिएक्शन होगी नहीं। तो हमारी COCl2 फॉस्जीन गैस की प्रिपरेशन होती है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज हुआ था हमारा ये केमिकल, और बहुत ही घातक केमिकल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, और SOCl2 के आप लोग खुद ट्राई करिए, और ऐसी ही वीडियो हम लोग लाएंगे आप लोगों के लिए।
जो जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेसिकली इनसे यही, इन वीडियो से हमारा मोटिव यही है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं, उनकी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ करा दें।